तो हेलो गाइस, आज मैं बात करूँगा अपने फोर्थ ट्रेड के बारे में जो मैंने आज लिया था। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लाइक हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी लर्निंग आपको भी मिलेगी और मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ कि मुझे भी याद रहे कि मैंने क्या गलती करी है इस ट्रेड में। प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है, मैं पहले ही बताता हूँ, ट्रेड इज़ प्रॉफिटेबल। रिस्क रिवॉर्ड 2.5 का मिला है इस ट्रेड के अंदर। यानी कि मैंने 300 रुपीज़ रिस्क करे थे एंड आई टुक प्रॉफिट ऑफ 750 रुपीज़। सो सब कुछ सही लग रहा है आपको, लेकिन देखो सही होके भी चीज़ें सही नहीं होती हैं, उस बारे में भी डिस्कस करूँगा। पहले मैं ट्रेड का पूरा प्लान बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे ये ट्रेड लिया, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि गलती क्या रही और कैसे उस गलती को अवॉइड कर सकते हैं हम। सो ओके, बेसिकली या मैं पूरी टॉप डाउन अप्रोच बताता हूँ। ट्रेड जो मैंने लिया है वो अशोक लेलैंड में मैंने लिया है ट्रेड। ट्रेड जो था उसमें 125 मिनट का ही बहुत अच्छा हमारे पास जोन था, जहाँ पे आज ही प्राइस आई है और आज के आज ही मुझे टारगेट मिल गया है। मतलब इस जोन की पावर ये है कि आज के आज ही मैंने बाय करा है और आज के आज ही मुझे टारगेट मिल गया जो मैं चाह रहा था टारगेट। सो ओके, प्राइस आई, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली। ये जोन मैंने इसलिए बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगे हैं। इसी जोन ने अशोक लेलैंड का ये हाई तोड़ा है और इसको ऑल टाइम हाई पे लेके गया है। तो यही जोन रिस्पॉन्सिबल है अगेन इसे ऑल टाइम हाई पे ले जाने के लिए। देखिए मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है इस ट्रेड को लेते वक्त। जब मैंने ये ट्रेड ली थी, मुझे जोन में आ चुका था, मेरे अच्छा जोन था यहाँ पे अशोक लेलैंड का, यहाँ पे एंट्री मिली मुझे, ये ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा। फिर उसके बाद जब ये मूव आ रही थी ना, और मैं तुम्हें बताऊंगा, जब पैसा बन रहा होता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि बस निकाल लो निकाल लो। माइंडसेट इंसान का ये कहता है कि निकाल लो, बन गया। 2 का चाह रहा था मैं, मेरा एम था 2 का रिस्क रिवॉर्ड। पर हमारा जो निफ्टी ऑटो है वो भी आज देखो सिमिलर कैंडल है, आया है और फिर देखो कितनी अच्छी कैंडल्स हैं। तो एक, और ये भी एक हल्का फुल्का जोन था इसका, कहीं पे बाइंग आ सकती थी, मैंने पहले से नोटिस कर लिया था। और एक दिन पहले मैंने ये प्लान करा था कि अगर यहाँ से बाइंग आती है देन आई विल होल्ड अशोक लेलैंड टिल ऑल टाइम हाई। मतलब अब मुझे नहीं पता ये शेयर कितना ऊपर जा सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये शेयर कैन क्रॉस 200 लेवल्स। और मैं, मेरे पास ये शेयर कब से होल्डिंग होती है इसकी, फ्रॉम 186 लेवल। 186 पे मेरी बाइंग होती है और ये शेयर अब 200 फोड़ देगा, मेरे को पता है इतना। तो मेरा यही प्लान था कि इसे ऑल टाइम हाई तक मैं जो है होल्ड करके रखूँगा। अब गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि मैंने जीटीटी लगा रखी थी बाय की, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक ऑर्डर बाय हो गए, लेकिन बाय होने के बाद कॉलेज के अंदर मेरी क्लासेस कैंसिल हो गई। उस वजह से मैं बैठ के इस पूरे ट्रेड को देखता रहा। आई वॉज सीइंग दिस कैंडल, मैंने पूरी कैंडल बनते हुए देखी है। पूरी कैंडल से 2 कैंडल बनी ऐसे 125 मिनट के उसमें टाइम पीरियड में, और इन दोनों कैंडल्स को मैंने बनते हुए देखा है। यही सबसे बड़ी गलती है ट्रेडर की। मैंने पहले, मेरा माइंडसेट था दैट आई टेक इट टू ऑल टाइम हाई भी नहीं तो आई वॉज, मैं बताता हूँ मेरा टारगेट क्या था कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा पैसा, यहाँ पे कहीं पे, कि 4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके निकाल लूँगा अगर निकालना ही हुआ, वरना रोकने के लिए से कोई है ही नहीं। अशोक लेलैंड को रोकने के लिए कोई नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रुकेगा नहीं ये शेयर, जाएगा ऑल टाइम हाई। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे माइंड से। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई थी कि मैं वहाँ पे बैठ के ये कैंडल्स देख रहा हूँ, क्यों बैठ के देख रहा था, कॉलेज में देखते देखते मैं 125 मिनट पे जब आया तो मैंने ये देखा कि भाई 191 पे मूविंग एवरेज आ रही है। अगर मेरा शेयर ऊपर जाते जाते मूविंग एवरेज से सेलिंग आ गई तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। डेफिनेटली बहुत सर्टेन चीज़ है कि ये इंसान के माइंडसेट में आएगा। तो पहले तो मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड 2.5 का करा कि मूविंग एवरेज से भी नीचे निकालूंगा, मूविंग एवरेज पे भी निकालूंगा, मूविंग एवरेज से भी नीचे निकालूंगा। मैं ये नहीं देख रहा कि वो कितने अच्छे जोन से आ रही है, जहाँ पे ट्रेंड अप हुआ है अशोक लेलैंड का, जहाँ पे ऑल टाइम हाई बना है अशोक लेलैंड का, जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। इस जोन से पावरफुल जोन कुछ नहीं हो सकता, मतलब इससे अच्छा जोन आपको मिल ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। बट वही माइंडसेट कि पैसा निकालो, अगर यहाँ पे सेलिंग आ गई तो। ऊपर से और बकवास चीज़ मैंने बताऊँ क्या करी, देखिए अगर 125 मिनट पे आपका एग्जीक्यूशन का जोन आपने बनाया है 125 मिनट की कैंडल पे, तो आप कम से कम डेली का अपना टारगेट रखते हैं। मैं बताऊँ क्या करा, मैं गया यहाँ पे और मैंने 75 मिनट की कैंडल खोली। यहाँ देख के मेरा और कॉन्फिडेंस पूरा चूर चूर हो गया कि भाई ये तो एक सेलिंग का जोन लग रहा है। यहाँ पे ये बेस कैंडल क्या दिखा रही है कि मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन थी और फिर यहाँ पे एकदम से सेलर्स जीत गए, तो ये मूविंग एवरेज से यहाँ पे प्राइस लग के वापस भी तो नीचे आ सकता है। एकदम से मुझे ये लगने लग गया, यही हुआ मेरे साथ, में बता रहा हूँ कि भाई जोन भी है और मूविंग एवरेज भी है, तो अगर टच हुआ और नीचे आ जाएगा। निफ्टी ऑटो भी इसी टाइम पे पहुंचा था अपनी मूविंग एवरेज पे। तो इसमें मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं है, मैं डर गया। निफ्टी ऑटो भी यहीं पे पहुंचा था और मेरे को लगा भाई अगर इसने मूविंग एवरेज से नीचे आ गया सेलिंग लेके तो क्या करेंगे। मैं ये नहीं देख रहा कि उठा जोन से है,
मैं ये नहीं देख रहा कि ये यहाँ से उठा है, अच्छे जोन से उठा है अपने, तो अच्छा जा सकता है, यहाँ तक तो जाएगा एटलीस्ट। मूविंग एवरेज तोड़ सकता है भाई। मूविंग एवरेज को कब से हम करने लग गए? डिमांड सप्लाई की थ्योरी है, मूविंग एवरेज एक बार के लिए प्राइस को रोक सकता है बट हर बार नहीं रोक सकता। और मूविंग एवरेज भी अगर आपको कंसिडर करनी है, मैं अभी बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज आपको कंसिडर करनी है तो 125 मिनट पे अगर आपने एग्जीक्यूशन लिया है तो कम से कम आप डेली की मूविंग एवरेज को रखोगे टारगेट। और डेली की मूविंग एवरेज से बाइंग आई है। ये देखो पिक्चर देखो, ये डेली की मूविंग एवरेज है। इसने रोका था प्राइस को, मैं ना बनते हुए देख रहा था, और इसने तो प्राइस को बूस्ट दिया है। तो डेली की मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर जा रहा है और तुम सोच रहे हो कि 125 मिनट की कैंडल पे नीचे आ जाएगा प्राइस। इतना कम समझ रहे हो क्या आप बायर्स के पोटेंशियल को? इतना कम समझ रहे हो कि 125 मिनट की कैंडल से डर के बुक कर लिया? अरे ऐसे तो मैं 75 मिनट की कैंडल देख के यहाँ पे बुक कर लेता। फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ 5-15 सेकंड की कैंडल लगा देता हूँ, यहाँ पे कहीं ऊपर होगा तो बुक कर लूँगा। भाई यही मजाक बन के रह जाएगा भाई। तो अभी मैं कंक्लूजन क्या दे रहा हूँ? कंक्लूजन, इस ट्रेड में पैसा बना है, बट देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ माइंडसेट क्या होता है। अगर तुम्हारा लॉस होता ना यहाँ पे 300 रुपये का, तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे हिसाब से अच्छा जोन था और नहीं चला, मार्केट ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा इसलिए नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 2 की यहाँ पे पैसा निकाल रहे हो ना, और पैसा और कैंडल यहाँ तक जा रही है, तब तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा दुख होगा कि मेरे पास 700 रुपये आए हैं, मेरे पास 1200 रुपये आ सकते थे एक ही दिन में। मतलब एक ट्रेड से, फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने फरवरी का, 1 फरवरी को बजट था तो मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, और पहले ट्रेड में इतना मुझे 1:4 का टारगेट मिल सकता था, और अब तो मुझे ऑल टाइम हाई जाएगा, बिना जोन बनाया जाएगा, फाड़ के जाएगा। तो ये आपकी गलती है। आपको एक दिन पहले एनालिसिस करना है। बाय की जीटीटी लगा दी, ट्रिगर लगा दिया, जब अपने आप बाय हो जाएगा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि खरीद गया है शेयर। अब ना एक चीज़ करो, जो कल सोचा था, आज लाइव मार्केट तो देखनी ही नहीं है, जो कल सोचा था कि भाई मैं इसको ऑल टाइम हाई तक ट्रेल करूँगा, तो बस खरीद गए ना, उसके बाद यहाँ सेल की जीटीटी लगा दो पीछे की, बिकना होगा अपने आप बिक जाएगा, वरना क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा। प्राइस के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो ये ऊपर जाएगा यहाँ से, या मेरा स्टॉप लॉस सेट करेगा। स्टॉप लॉस की तुमने जीटीटी लगा दी, अब मुझे इसे ऑल टाइम हाई तक ट्रेल करना है, तो अगर मेरे यहाँ पे सेल नहीं हो रहा तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, होल्ड करो। अब कल की कैंडल देखना बेटा, ये यहाँ का हाई निकालेगा, तोड़ेगा, तब मुझे पता है और गिल्ट फील होगा, इसलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ इसे देखना ट्रेड को, क्योंकि ये, लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा कि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है और नए जोन्स बनाएगा, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे जोन बनाए और फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिले ऑल टाइम हाई तक ट्रेल करने की, पता नहीं शेयर कहाँ पे चला जाए। अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट n नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पे अपना नहीं कर पाया अपने माइंडसेट को। लेकिन मैं कंक्लूजन अब वीडियो का बोल रहा हूँ, क्या है कंक्लूजन? यही है कि मैं कभी भी लाइव मार्केट नहीं देखने वाला हूँ। आई एम नॉट अ स्कैल्पर, आई एम नॉट अ 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडर, I am holding positions. I am going to buy here and then I am going to hold it for 2 or 3 days or some. This is type of trading that I do. So basically उस दिन कैंडल देखने से कुछ भी फ़ायदा, कुछ भी नुकसान नहीं है आपका। आपको सेल करना है तो कहीं पे लेवल लगा के कर दो, पहले से ही डिसाइडेड रखो, और उसकी भी सेल की वहाँ पे जीटीटी लगा दो, ऑटोमेटिक सेलिंग जो अपने आप हो जाती है, और आपको कैंडल नहीं देखनी है। ये ट्रेडर के अंदर अर्ज होती है देखने की कि कैंडल जो है वो कैसे बन रही है, क्या मेरा टारगेट हिट हो रहा है, नहीं हो रहा। वी आर नॉट स्कैल्पर, हम बहुत प्यार से खेलने वाले हैं मार्केट में, और बेस्ट जोन था ये, आई शुड हैव प्लेड। अब मेरे को देखो रिग्रेट हो जा रहा है, लेकिन अब मैं नहीं रिग्रेट करूँगा। आई एम वेटिंग कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दे। अगर इस जोन पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग को पहले से बता रहा हूँ मैं, प्लीज़ बाय हेयर एट दिस लेवल 186.62, यहाँ पे बाय कर लो। दिस इज़ अ रियली गुड जोन, और ये एक बार ही टेस्ट हुआ है अभी जहाँ पे ऑर्डर्स पिक हुए हैं। इट कुड वर्क अगेन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। निफ्टी ऑटो भी अगर यहाँ कहीं पे सेलिंग आती है और वापस से यहाँ कहीं आता है, चैनल बन रखा है अभी एक अच्छा सा, उस चैनल को अगर ये ओबे करता है और एक और अपॉर्चुनिटी देता है, यू विल बी ग्रेटफुल। अच्छे यहाँ पे जोन मिल जाएगा आपको, वरना इसमें और ट्रेड बनेंगे तो हम और ट्रेड लेंगे। और एज अ सेड, लर्निंग्स आर, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। वी आर नॉट गोइंग टू सी द कैंडल्स, and that's the only learning. Everything will be planned a day before taking the trade, the target, the SL, everything, and it should not be changed at any cost in the current market को देखते हुए। Alright, so that's all for my 4th trade, and मेरे को लगता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा ये। So make sure to subscribe and like this video अगर अच्छी लगी है तो,
And yeah, make sure to subscribe, man. Hit the subscribe button. So thank you.